वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी
राजा राम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गिरीश्वर राजा राम। तुलसी गंगा शालिग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 बोलो सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम बोलो राजा राम राजा। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति जय हो गौरान्विता गौरान्विता गौरान्विता। जय हो गौरान्विता। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य
श्रील प्रभुपाद की हिताय हिताय गो प्रेमानंद। ओम नमो भगवते कोड वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे हरि ओम। ओम नमो श्री राधे हरि ओम। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वातस्य पात्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संध्याकालीन सत्र में आपसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं। श्री चित्रान प्रदेश उत्तरा महारानी के छत्र छाया में, और आप सभी वैष्णव माताओं से मैं दया और कृपा की भी याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस व्यासपीठ से गीता के विचारों को, भावों को
सही शब्दों को सही भाव सही अर्थ के साथ मैं आपके कर्णरंध्रों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे। So we are reading Srimad Bhagavad Gita, chapter 18, text number 56। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 56 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। बोलिएगा। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। बोली सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। मत् प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। अब बोलिएगा। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। मत् प्रसादावाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। मत् प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। मत् प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। बोलिए। सर्वकर्माणि अपि यदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। मद प्रसादात् आपनोति शाश्वतं पद अव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। मद प्रसादात् आपनोति शाश्वतं पद अव्ययम्। पदम अव्ययम्। बोलिए माता जी। बोलिए। सर्व समस्त कर्माणि कार्यकलाप को अपि यद्यपि सदा सदैव, जोर से बोलिए, गर्मी भागेगी। सदा सदैव कुर्वाणः करते हुए मद व्यपाश्रयः मेरे संरक्षण में मद प्रसादात् मेरी कृपा से अवाप्नोति प्राप्त करता है शाश्वतम नित्य पदम धाम को अव्ययम अविनाशी। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा
इस प्रकार है। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। बोलेगा मेरा शुद्ध भक्त मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रपात लिख रहे हैं मध्य व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश पढ़िए तो तात्पर्य इस प्रकार है मध्य व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतुगतवा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञानमय। जय श्री प्रभुपाद की नमो। सभी लोग बोलिए नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशक्तां दिशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। टीवी से कनेक्ट नहीं होगा इसका मोबाइल प्रदीप जनता है उसका सब। अरे पुजारी जी बात कर रहे हैं बाहर। पुजारी जी बाहर है उनको बोलिए कनेक्ट नहीं होगा। कभी कभी कथा पे बैठ के सुन लिया करिए उनको बोलिए हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर यह अध्याय है 18वां अध्याय। यह अध्याय में मोस्टली श्लोक भगवान बोल रहे हैं और 78 श्लोक है इसमें अधिकांश से अधिकांश श्लोक श्री भगवान वाचा भगवान ने ही कहा है। यह सभी गीता का सार इसमें भगवान निरूपित कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान को केवल एक भक्ति के द्वारा ही तत्व से हम जान सकते हैं और उस तत्व को जान करके भगवान में हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने सुना। तो पिछला सेगमेंट शुद्ध भक्ति योग था, ज्ञान योग से शुद्ध भक्ति तक वो विराम हो गया। अब श्लोक नंबर 56 से लेकर के 66 तक 56 से 66 तक ये जितने भी श्लोक हो गए भगवान के शरणागति को दर्शाएंगे। अब भगवान इन सभी श्लोकों में बताएंगे कैसे शरणागति लिया जाता है 56 से 66 के बीच में। इसलिए जिसको शरणागति लेना है 10 श्लोकों की चर्चा
होना सुनना चाहिए कि कैसे शरणागति लिया जाता है। आज से शुरू हो रहा है 56 नंबर श्लोक से। देखिए, ऐसे भगवत गीता में 3 तरह के भक्तों की चर्चा की गई है। एक होते हैं सनिष्ठ भक्त, एक होते हैं परिनिष्ठ भक्त, एक होते हैं निरपेक्ष भक्त। कितने तरह के भक्त होते हैं? सनिष्ठ, परिनिष्ठ, बोलिए आप, सनिष्ठ, परिनिष्ठ, निरपेक्ष। बोलेंगे तो गर्मी आएगी, नहीं बोलेंगे तो और ठंडी लगेगी। तो 3 तरह के भक्तों की चर्चा की गई है। तो जो परिनिष्ठ भक्त होते हैं, जो सनिष्ठ, परिनिष्ठ की तो चर्चा करेंगे हम यहाँ। जो सनिष्ठ भक्त होते हैं वो वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार जीवन यापन को बिताते हैं और अपने कर्मों को के कुछ अंश को भगवान को देते हैं, सब अंश को नहीं देते हैं। इसको बोलते हैं सनिष्ठ भक्त। क्या बोलते हैं उसे? सनिष्ठ भक्त। टोटली नहीं देते हैं, कुछ देंगे और कुछ अपने पास रखेंगे। लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त होता है, परिनिष्ठ, वो क्या करता है कि वो अपने सभी कर्मों को भगवान को ऑफर करता है, साथ ही साथ वो भक्ति योग में जाता है। वो किसी वर्णाश्रम धर्म का तो पालन करता है, लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे आप भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, श्राद्ध करते भी है या नहीं? नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भक्त श्राद्ध करे या चाहे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्ति करने के बाद वो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। करे तो अति उत्तम है, समय है तो कर दीजिए, लेकिन नहीं करेगा तो उसे दोष पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि श्राद्ध क्रिया ये सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आती है। ठीक बात। तो जो परिनिष्ठ भक्त होता है वो यह नहीं सोचता है कि मैं अच्छा पिता बनकर, अच्छा पुत्र बनकर, अच्छा पति बनकर, अच्छा पत्नी बनकर क्या करूंगा? भगवान की सेवा करूंगा, वैष्णव ब्राह्मण वैश्य शुद्ध बनकर भगवत प्राप्ति करूंगा, ऐसा नहीं सोचता है। वो केवल भक्ति करता है। क्या करता है? भक्ति करता है। और भक्ति साधन को करके, साधन भक्ति को करके भगवत धाम की प्राप्ति करता है। वर्णाश्रम धर्म से भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कई जन्म लग जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। वर्णाश्रम धर्म का खूब पालन करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक मिलेगा, समझ रहे? ब्रह्मलोक मिल जाएंगे, फिर भजन करेंगे तो ब्रह्मा जी 100 साल बाद मरेंगे तो फिर सबके साथ कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। हमारे लिए ब्राह्मण वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है, हम साधन भक्ति में है, साधन भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए इसे बोलते हैं परिनिष्ठ भक्त। वर्णाश्रम धर्म कुछ कुछ नियमों का पालन करता है। जैसे शादी विवाह होता है ना बच्चियों का, तो कन्यादान वगैरह करना, ये सब वेदों में वर्णित है ना? भक्त चाहे तो कर भी सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ये सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वेदों में दिया गया है। लेकिन जो साधन भक्ति में है वो कर भी सकता है या चाहे नहीं भी कर सकता है, दोनों उसके पास ऑप्शन है। क्योंकि साधन भक्ति के करके वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। और साधन भक्ति 2 होती है। कौन कौन होती है? एक वैधि साधना भक्ति और एक रागानुगा साधना भक्ति। आप 2 साधन भक्ति में कोई भी साधन भक्ति करो, आपको भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। विधि विधानों का पालन करें, गुरु जी के परामर्श में, मार्गदर्शन में विधि साधना भक्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ विधि विधानों का पालन करते करते स्वतः स्वाभाविक एक आसक्ति हो जाती है, स्वतः माला उठ जाता है, उसे बोलते हैं राग हो जाना। मतलब एक आसक्त हो जाता है, मतलब व्यक्ति उसको किए बिना रह नहीं पाता है, उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। एक राग हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है उस चीज से, जिसको करने के बाद ही शांति मिलती है। नहीं करते तो लगता है कुछ न कुछ भूले हुए। जैसे आप हरिनाम एक दिन नहीं करें, नहीं लगता है कि मतलब हमारे ने माला नहीं किया, कुछ लग रहा है भूला हुआ है, कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ खो गया मेरे हाथ से। झोली माला भूल जाए तो पूरे घर को छान मारते, किधर गया झोली, किधर गया झोली, किधर गया झोली, क्योंकि आसक्ति हो जाती है ना इसे करते करते। इसे बोलते रागानुगा भक्ति। कहना नहीं पड़ता है, तो माला शुरू हो जाता है। तो जो परिनिष्ठ भक्त होते हैं
वर्णाश्रम धर्म के कुछ कुछ नियमों का पालन करते हैं, बाकी साधन भक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं और उस साधन भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। एक सनिष्ठ जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, कुछ कर्म भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन परिनिष्ठ वर्णाश्रम धर्म के कुछ कुछ नियमों का पालन करते हैं, लेकिन विशेष फोकस भक्ति पर होता है, भगवत धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। तीसरे तरह के भक्त निरपेक्ष होते हैं, वो अपने सभी कर्मों को भगवान को देते हैं, जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी। उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, सोना, हंसना कूदना सब कुछ किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है। इसलिए उनको निरपेक्ष बुलाया जाता है। उनका सभी कर्म ठाकुर जी के लिए होता है, प्रपात करते हैं। उनका सब काम कृष्ण की खुशी के लिए होता है। इनको बोलते हैं निरपेक्ष भक्त। एक होता है सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष, तीन भक्त होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सनिष्ठ भक्त की चर्चा हो चुकी है। जो सनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करते 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 ब्रह्मभूत के स्तर पर आता है। अब ब्रह्मभूत के स्तर पर आता है तो परा भक्ति मिलती है, मद भक्ति लभते पराम। फिर भक्ति के द्वारा भगवान को तत्व से जानता है, फिर भगवान के धाम को जाता है। ये सिस्टम है। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो परिनिष्ठ भक्तों की चर्चा होती जा रही है, जो साधन भक्ति पर जोर देता है। कुछ कुछ नियम कानून को, जैसे शादी में हम आप लोग भी जाते ही होंगे दिखाने के लिए, भाई आना है, नहीं जाएंगे तो रूठ जाएंगे लोग। समाज को दिखाने के लिए कुछ चीज करनी पड़ती है, लेकिन मेन फोकस अरे मंदिर जाना है, माला करना है, नहीं होता है। होता है या नहीं होता है ना? ऐसा फोकस होता है, क्योंकि हम साधन भक्ति में है। हमारा मेन फोकस साधना करनी है और भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। जगत की कर्म कांडों के चक्कर में नहीं। जग आदि होता जाते भक्त, कभी धुआं मिलता है केवल, वहां कथा नहीं तो कोई पता नहीं है। हमारे लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, और हरिनाम बैठ के 2 घंटे कर लो सबसे बड़ा यज्ञ है। हरिनाम प्रभु की सबसे बड़ा यज्ञ है। मन जदा सभा है, बैठ के गए सीधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत अच्छा है। इससे बड़ा जग क्या हो सकता है? कल युग में इससे बड़ा जग कुछ है नहीं। वो कोई पैसा नहीं लगता, इसमें बैठना शुरू हो जाइए। इसलिए एक कहते हैं परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्त भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। जो परिनिष्ठ भक्त होते हैं और निरपेक्ष अनन्यता के साथ भक्ति करते हैं। अनन्यता मतलब समझते हैं, भगवान को छोड़कर कहीं और ध्यान दीजिएगा। इसलिए उनका केवल एंड केवल फोकस भगवान को प्रसन्न करना होता। इसको बोलते हैं परिनिष्ठ और निरपेक्ष। उनके की उस सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। इसलिए सनिष्ठ की चर्चा हो चुकी है। अब इस श्लोक में ऑनवर्ड्स आगे आने वाले में परिनिष्ठ भक्तों की चर्चा होगी। परिनिष्ठ भक्तों की चर्चा होगी। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्व कर्माणि अपि सदा। सर्व थोड़ा शब्द देखिएगा, ये नहीं टीवी नहीं होना, ये भी ऑन करिए। राधे सर्व कर्माणि शब्द दिखाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम करे सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणि। सर्व कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, सभी प्रकार के कर्म। सर्व कर्माणि मतलब सभी प्रकार के कर्म, मतलब एक कर्म नहीं, जितने भी कर्म होते हैं। देखिए शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्व कर्म कर्माणि मतलब एक कर्म नहीं, उठने से लेकर सोने तक जो भी कर्म करते हैं। सर्व कर्माणि अपि सदा कर्वाणो कुर्वाणो करे, सभी प्रकार के कर्म क्रियाकलाप सदैव करता है। जो भक्त, जो शुद्ध भक्त सभी प्रकार के कर्म क्रियाकलाप करता है। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, यहां तक पकड़ लीजिएगा।
मतलब कर्म करता है, राइट। तो पहले हम तो ये जानेंगे कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। थोड़ा सा प्रकाशशाली है आप लोग, कर्म किसे कहते हैं। हम लोग कर्म करते हैं ना, तो यदि कर्म का डेफिनेशन पूछा जाए कि प्रभु जी माता जी कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशन होगा ना। कर्म किसे कहते हैं, बोलिए, कुछ बोलिए जल्दी। हाँ तो भगवान के लिए कर ही रहे हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, उसके द्वारा जो भी क्रिया करी जाती है उसे कर्म कहते हैं। अब डेफिनेशन परिभाषा होना चाहिए ना, क्या गलत सही है ना, हर चीज का डेफिनेशन होना चाहिए। कर्म कहते कैसे हो जाता है कर्म, कर्म में 5 चीज होती है, पिछले पढ़े हम लोग। लास्ट निर्देशन भगवान का होता है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप कर्म नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेट उनका आदेश होता है तभी कर सकता है आदमी, नहीं तो नहीं कर सकता है। और यहां से उठ भी नहीं सकता है, बैठे ही रहेगा वो, यदि वो चाह जाए तो। इसलिए अपनी ज्ञान इंद्रिया चाहे कर्म इंद्रिया, हाथ पैर, ज्ञान इंद्रिया मतलब आंख नाक कान त्वचा आदि से जो भी क्रिया करी जाती है उसे क्या बोलते हैं, कर्म। ये सब छोटे मोटे डिफरेंस हमें याद होना चाहिए। कर्म के भी प्रकार होते हैं, कर्म के प्रकार नहीं होते, कर्म फल के अनुसार, कर्म फल के आधार पर कर्म के कितने प्रकार होते हैं, शास्त्र कहता है 3। कर्म फल के आधार पर शास्त्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्म, बोली, कर्म, अकर्म, अकर्म, विकर्म। विकार। थोड़ा सा कर्म के बारे में डिटेल जानेंगे हम लोग, तब समझ आएगा कर्म होता क्या चीज है, किस कर्म की चर्चा हो रही है और हम किस कर्म की खोज में है और कौन सा कर्म हम कर रहे हैं। तो कर्म फल के आधार पर कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म किसे कहते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म किसे कहते हैं, जो एक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो भी कार्य कर देता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। विकर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, जो शास्त्रों में दिया गया है, कहा गया है, उसकी अवहेलना करके जो कार्य किया जाता है उसे विकर्म, क्या बोलते हैं उसे, विकर्म। जैसे शास्त्र में दिया गया है मांस खाना है, शराब पीना है, नहीं पीना है, डांस नहीं करना है, तो नहीं करना है। और जो करता है वो क्या कर रहा है, विकर्म कर रहा है। कर्म का उदाहरण क्या होगा, जैसे ब्राह्मण मैं हूं, ब्राह्मण का हा हा स्वाहा, अरे माता जी ने पूड़ी दीजिए, सब्जी दीजिए, तो ब्राह्मण युक्त गुण, ब्राह्मण के गुणों के अनुसार कार्य करना कर्म हो गया। वो फंसेगा ब्राह्मण, ना जाएगा उधर, इधर रहेगा, फिर आएगा हा करने। कर्म फल के आधार पर कर्मों की चर्चा की गई है, 3 होते हैं, ध्यान दिए। कर्म फल के आधार पर कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म किसे कहते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, जैसे मदिरा, मांसाहार करना, ये सब विकर्मी लोग हैं। अकर्म सभी कर्म फल को कृष्ण को, इसे बोलते हैं अकर्म। एक कर्म फल के आधार पर कर्म की 3 कैटेगरी है। फिर कामना के आधार पर कर्म की 2 कैटेगरी है, ये सब शास्त्रों में दिया गया है। कामना के आधार पर कर्म की 2 कैटेगरी है, बोलिएगा, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। कामना के आधार पर 2 कैटेगरी हो गई, पहले कर्म फल के आधार पर और दूसरा कामना के आधार पर। सकाम कर्म उसे कहते हैं जिसमें कुछ कामना होती है, जैसे हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ क्या चाहिए, 30 तारीख को चेक करते हैं, भाई गूगल पे पर सैलरी आएगी, है ना, कामना है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म में कोई कामना रहती है, सैलरी मिले या चाहे नहीं मिले, प्रताप प्रभु जी की तरफ आके खिचड़ी यहाँ पर बनेगी, निष्काम कर्म।
ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करी जाती है। तो कामना के आधार पर 2 होते हैं कर्म। कौन कौन? निष्काम कर्म। और कर्म फल के आधार पर कितने कर्म होते हैं? कौन? अब गुण के आधार पर कितने कर्म होते हैं? बहुत बड़ा चीज तो वही गुण है। 3 कर्म होते हैं, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी और तमोगुणी कर्म। अभी चर्चा हुई थी 18, 23, 24 और 25 तीनों श्लोक में 18वें अध्याय में। सतोगुणी कर्म उसे कहते हैं जिस कार्य को कर दिए और फिर फल की इच्छा बस कर दी। जैसे किसी ने स्कूल खुलवा दिया है ना, उसको कोई इच्छा नहीं होती, बस मैं चाहता हूं मेरे पास पैसा धन है, मैं थोड़ा सा एक व्यवस्था कर दूं, मुझे और कोई इच्छा नहीं है। रजोगुणी कर्म उसे कहते हैं, किसे कहते हैं रजोगुणी? उस कर्म करने के पीछे कुछ इच्छा रहती है, कुछ मिले, कुछ काम हमारा होना चाहिए। जैसे हम परोपकार करते हैं, दान देते हैं, तो स्वर्ग आदि जाने की इच्छा रहती है, भाई हम स्वर्ग आदि में जाएंगे और वहां पर अब आज जो सुख है उसका भोग करेंगे। और जो तमोगुणी कर्म होता है वो दूसरे को परेशान करने के लिए किया जाता है, दूसरों को परेशान करने के लिए किया जाता है, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये है कर्म की कैटेगरी, श्रेणियां हैं। 3 तरह से कर्मों को डिवाइड किया गया है। कर्म फल के आधार पर, कामना के आधार पर और गुण के आधार पर। कर्म फल के आधार पर 3 होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कामना के आधार पर 2 भेद है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। और गुणों के आधार पर 3 होते हैं कर्मों के भेद, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। ये है कर्म के संक्षिप्त प्रकार। रजोगुणी सतोगुणी तो जानते ही होंगे, ये तो कर्म चर्चा अभी रिसेंटली हुई थी। कामना के आधार पर नया था, सकाम कर्म और निष्काम कर्म कामना के आधार पर है। इसमें कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो, सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। जैसे एक भक्त सुबह उठता है, स्नान करता है। क्यों स्नान करता है? मंगलारती में जाना है, गुरु पूजा में जाना है, कुछ तो होगा, तो क्यों स्नान करेगा? और एक भोगी भौतिकवादी व्यक्ति क्यों स्नान करता है? ऑफिस जाए के बाद। दोनों मंत्र है ना। एक भक्त का स्नान करना क्या हो जाएगा? भक्ति हो गया। और एक भौतिक व्यक्ति का स्नान करना क्या हो गया? कर्मयोग हो गया। क्यों? कि स्नान करके ऑफिस जाएगा, ऑफिस में ड्यूटी करेगा, तब पैसा मिलेगा और उस पैसे को मंदिर में सेवा में लगाएगा, तब वो कर्म। लंबा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन भक्त क्या किया? स्नान कर रहा है, मतलब भक्ति हो रही है उसकी। क्यों स्नान कर रहा है भाई? मंगला आरती में जाना है। देखिए कितना सहज है। भक्त तो क्या करता है? मंगला आरती करता है, फिर मंगला आरती में आने के बाद प्रसाद भी खाता है, कुछ ठाकुर जी की सेवा करता है। सेवा करते करते थक जाता है, 1 घंटा सो लेता है। तो सोना भी उसकी क्या हो गई? भक्ति हो गई। क्यों सो रहा है? क्योंकि मुझे टाइम से उठना है। किस लिए? ठाकुर जी के सेवा के लिए। भक्त का सोना भी, खाना भी, बातें करना, सब कुछ क्या हो गया? भक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए करना चाहता है। उसकी चेतना ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। इसलिए इसको कहते हैं, इस तरह से कर्म की चर्चा करी गई है यहाँ पर। फिर बोलते हैं यदि वो कर्म करता है इस तरह से, मान लीजिए वो इस तरह से कर्म करता है, तो मेरे लिए कर रहा है, भगवान के लिए सब कुछ दे रहा है। फिर आगे कहते हैं मद व्यपास में। जब इस तरह से कर्म करता है, किस तरह से? सब कुछ कृष्ण के लिए, सब कुछ भगवान के लिए कर्म करता है। तो इस प्रकार से यदि कर्म करते रहता है तो मद व्यपाश्रय, मेरी आश्रय में आ जाता है। समझ में आता कि सब कुछ किसके लिए? राम जी के लिए। राम जी का आने वाले हैं, तो कुछ लोग घर में भी आरती पूजा करेंगे अपना राम जी, तो राम जी का घर में भी अभिषेक करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम जी हमारे 22 तारीख को आ रहे हैं।
तो उनका करना, पैसा कमाना, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ क्या हो गई? भक्ति हो गई। इस तरह से वो भगवान के आश्रय का शरणागत हो जाते हैं। अपने सभी कर्मों को भगवान को दे दिया तो किसके आश्रय में चले गए? भगवान के आश्रय में। सब कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के आश्रय में चले गए। कह रहे मद व्यपाश्रय, बोले लास्ट लाइन, लास्ट मद व्यपाश्रय, वो मेरी आश्रय में आता है, अपनी सभी कर्मों को मेरे लिए करके कहाँ आता है? मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय में आता है। मतलब वह भक्त मेरी शरण में, मेरे आश्रय में, मेरी देखरेख में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के लिए सोचते हैं, भगवान के लिए उठते हैं, भगवान के लिए खाते हैं, वो भगवान की नजरों में नंबर 1 पे होते हैं। उनकी देखरेख कौन करते हैं? भगवान करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप घर पे भी हैं, आप जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं कि यह व्यक्ति, यह वस्तु हमारे भगवान की सेवा में सपोर्ट करेगी, सहायता करेगी, तो भी भक्ति है। इस प्रकार से हम भगवान के आश्रय ग्रहण करते हैं। आश्रय के बहुत से ग्रहण करने का, भगवान के शरण ग्रहण करने का ऐसे बहुत तरीके हैं। अगर आप हरि भक्ति विलास में देखेंगे, चाहे चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, तो उसमें है एक श्लोक बोलिएगा, आनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट्विधा शरणागति। 6 विधि है शरणागति स्वीकार करने की। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, और चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में है 22वें अध्याय में 100 नंबर श्लोक पे आता है। बोलते अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसे क्या करना है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है। जो अनुकूल है, पहला शरणागति क्या है? भक्ति के अनुकूल चीजों को क्या करना है? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना, उसे नहीं चाहिए। आगे बोलते हैं रक्षति इति विश्वास हो, इतना विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हाँ, कुछ लोग भक्ति करते हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता है ठाकुर हमको खिलाएगा, नहीं होता ऐसा। उनको डाउट होता है, पता नहीं हम कुछ करेंगे क्या होगा, मेरी भक्ति पता नहीं कैसे चलेगा, कहीं कुछ हो। विश्वास होना चाहिए, ठाकुर परीक्षा लेता है ना, वैसे सब कुछ थोड़ा दे देंगे किसी को। आप इतिहास उठा के देखिए, पांडवों की क्या हालत कर दी, सबरी को बूढ़ा होना पड़ा, 60,000 वर्ष तक सबरी ने वेट करते रही मातंग ऋषि के जाने के बाद, तब जाके राम आएंगे, तब राम आएंगे। ऐसे राम नहीं आते हैं, राम को बुलाने के लिए आराम को हराम करना पड़ेगा, तब राम आएंगे, नहीं आएंगे। राम बुलाने के लिए आराम को हराम करना पड़ेगा, तब राम आने वाले हैं। ऐसे राम नहीं मिलेंगे। राम भी चाहिए और आराम भी चाहिए, तो मिलने वाले भूल गए अपने हम राम को। इसलिए गोप्तृत्व वर्णम तथा, आगे बोलते हैं भगवान को स्वामी के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, मालिक के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि यही मेरे क्या है? कर्ता धर्ता है, यही मेरे स्वामी हैं, यही खिलाने वाले हैं। गोप्तृत्व, जैसे एक गाय अपने ब्याही गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, उसी तरह भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उसी तरह मेरे स्वामी हैं। और आगे बोलते हैं इसमें आत्मनिक्षेप्य, पूरी तरह आत्मसमर्पण, मनसा कर्मणा और वाचा। ये नहीं केवल बस शरीर से है, मन तो घर पे है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मन भी चाहिए, वाणी भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, तीनों तरह से कंप्लीट सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग करके ठाकुर के शरण में होना चाहिए। कार्पण्य और विनम्रता, दीनता होनी ही चाहिए।
ये 6 विधि है जिसके द्वारा कृष्ण और राम की शरणागति स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वणो मद व्यापाश्रय, अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, तो वो भी भगवान के शरणागत में है, संरक्षण में है। सभी कर्म कर रहा है मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तक, मतलब सब आ गया ना उसमें, सब कुछ आ गया उसमें, खाना उठना बैठना सब कुछ, काम करना सब कुछ उसमें आ गया। इस तरह से वो भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है। आगे भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, यदि मेरे लिए कर्म करता रहता है तो मेरे संरक्षण में रहता है। मद व्यपाश्रय, मेरे लिए काम कर रहा है। अब बताइए, किसी फैक्ट्री के तथाकथित मालिक के जो मैनेजर ले लीजिए, काम करते हैं तो उनके आश्रय में रहते कि नहीं रहते हैं? मालिक फोन करता है, मैनेजर साहब कैसा रहा टर्नओवर, कैसा चला है कि नहीं? तो जो परम ब्रह्म करोड़ों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके लिए काम करेंगे तो हमारी देखरेख नहीं करेंगे, है कि नहीं? ये कनेक्ट आप कर लीजिएगा। भगवान तो सेंसिटिव है ना, हम उन्हीं के हैं, हम उन्हीं का अंश है ना। ईश्वर अंसा जीवन अविनाशी, बोलिए ईश्वर अंसा जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। एक आचार्य बोलते हैं हम शेर के बच्चे हैं लेकिन सियार बनकर, हम शेर के बच्चे हैं लेकिन सियार बनकर, बोलिए आगे वाला बोलिए। शेर के बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं। हमें पहचानना होगा हमारे पिता क्या है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां जिनके चरणों की दासियां हैं, उनके हम पुत्र होकर के क्या करते हैं, इधर भिखमंगिया कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, भीख मांग रहे हैं भाई। तो तरस नहीं, अच्छा तरस रहे कि नहीं तरस रहे? एक चीज पूरा करते तो दूसरा चीज कमी हो जाता है, फिर दूसरा पूरा करते तो तीसरी चीज की, फिर तीसरा पूरा किया चौथा, चौथा पूरा किया तो पांचवा। आप थोड़ा सा सोचिएगा इसके ऊपर, हम उनके अंश होकर के कितना इधर आकर के भटक रहे हैं। हम हैं सच्चिदानंद, लेकिन आनंद कहां खोज रहे हैं? बाहर की किसी वस्तु में मिलेगा। आनंद अंदर है, बाहर खोज रहे हैं। आनंद के पुत्र होकर के आनंद को कहां खोज रहे हैं? किसी मॉल में, रेस्टोरेंट में क्या आनंद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आनंद नंद के घर पे है ना, नंद के लाला नंद के सुत में है, दशरथ जी के पुत्र में है। वो तो कहते हैं कि जो सिंधु सुख राशि, ये राम जी सुख के सिंधु हैं। रामचरितमानस में ऐसे चौपाई है, सिंधु सुख राशि। इसलिए भगवान के आश्रय में सभी कर्मों को दे करके जीव भक्त हो जाता है। फिर जब हो जाता है संरक्षण में उनके, सभी कर्मों को किया, भगवान के आश्रय में आ गया। कर्म उनके लिए किया तो किसके आश्रय में गया? भगवान के। तब क्या होता है? मत प्रसादा, तब उसे मेरी कृपा की प्राप्ति। देखिए कनेक्शन कितना सुंदर हो रहा है। ऐसी कृपा, प्रभु कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा होगी। ऐसी कृपा नहीं होने वाली है। हम जब तक अपने द्वारा किए गए जो भी कर्म है भगवान को नहीं अर्पण करेंगे, जब तक उनकी शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान की कृपा मिलने वाली। देखिए एक कनेक्शन है, मत प्रसाद, तब जाकर के उसको मेरी कृपा की प्राप्ति होती है। मत प्रसाद, प्रसाद का अर्थ आप क्या समझते हैं? खाने वाला जो मिलेगा, जो प्रभु जी बनाए, क्या बनाया आपने आज? खिचड़ी, खिचड़ी प्रसाद। वो प्रसाद जो गुरु कृपा से मिले। प्रसाद मतलब कृपा। कृपा भी दो तरह की होती है, कृपा भी दो तरह की होती है, एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा में क्या होता है? सब कुछ हम जो चाहते हैं वो चीज पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। हमने चाहा ये हो जाए, हो गया।
हमने चाहा ये हो गया, मैंने चाहा बेटा की शादी हो गई, बहू की शादी तो हो गई ना, क्या हो गया, मतलब बेटी की शादी हुआ तो हो गया। सब कुछ हमारी निर्देशन, मतलब हमारी सोच के अनुसार हो रहा है। मतलब जैसा मैंने सोचा वैसा पूरा हो जाना, वो हमारे पर अनुकूल कृपा है। लेकिन प्रतिकूल कृपा, जैसा हम सोचते सीधा उल्टा होता है, जैसा हम सोचते सीधा उल्टा होता है। जैसे इंद्र और वित्रासुर दोनों भगवान के, तो किस पे भगवान की प्रतिकूल कृपा हुई, किस पे अनुकूल? इंद्र पे अनुकूल कृपा हो गई, क्योंकि भगवान ने वित्रासुर को मारकर उनको स्वर्ग दे दिया, जाओ भाई स्वर्ग में भोग करो, और वित्रासुर को भगवान मार करके अपने धाम में दिया। तो कौन अच्छा है, स्वर्ग मिल जाना कि वैकुंठ मिल जाना? तो भगवान कभी भक्तों को मारते भी है ना, उसको अपना समझते हैं। तो ये मत समझिएगा कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, चाहे दे रहा है, जो भी भगवान है आपके, हमसे नाराज नहीं, हम पे विशेष कृपा करना चाहते हैं। हम उनके पास, वे हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए हम पे विशेष कृपा करना है। प्रतिकूल कृपा सब पे नहीं मिलती है। सबरी पे हो गई, समाज को ही दिया गया। प्रहलाद जी पे हुई विशेष कृपा, मीरा पे हुई विशेष कृपा, हुई ना, तब तो भगवान मिले ना उनको। ये विशेष कृपा सब पे नहीं प्राप्त होती है। फिर आगे कहते हैं कि ये जो कृपा है किसको मिलती है? यही प्रश्न उठता है कि जो सभी कर्मों को भगवान को ऑफर कर देता है, के लिए करता है, फिर भगवान के आश्रय में हो जाता है, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। लेकिन वो जो कृपा पात्र जीव है, उसके अंदर कुछ गुण होगा ना, तब तो भगवान कृपा करेंगे। तो उसके अंदर कौन सा गुण डेवलप हो जाता है जिससे भगवान कृपा करते हैं? बड़ी सुंदर श्लोक है भागवत गीता का, आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, इसमें लगाइएगा, श्लोक होगा उसमें भगवत गीता का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 264 श्लोक है ये, पढ़िएगा। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानि इन्द्रियश्चरन् आत्मैसे विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, पकड़िए, प्रसाद की बात हो रही है ना, मत प्रसादा। गीता से गीता को प्रमाणित किया जा रहा है। प्रसादम अधिगच्छति मतलब किसको प्रसाद प्राप्त होता है? तो राग द्वेष विमुक्त है, जो राग और द्वेष से मुक्त हो चुका है। पहला क्वालिफिकेशन, राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होने चाहिए। और विषया इंद्रिय चरण, हमारी जो इंद्रिया है विषयों में चढ़ने वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब इंद्रियां बस में होनी चाहिए। है ना सुंदर? तब जाकर के प्रसादम आत्म वैसे विधे आत्मा, बिल्कुल आत्मा के स्तर पर होकर के अपने इंद्रियों को संयम करके, कंट्रोल में करके, राग द्वेष से मुक्त होकर के, जब हम मुक्त हो जाते हैं, इंद्रियां हमारी वश में हो जाती हैं, पूरी तरह कंट्रोल में हो जाती हैं, तब प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद की प्राप्ति, तब भगवान कृपा करते हैं। आज जिसको प्रसाद कृपा हो गई, जो कृपा का मतलब कि भाजन हो गया, कृपा प्राप्त कर गया, वो क्या कर देता है? आगे बोलते हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि परवतिष्ठते। नेक्स्ट
श्लोक है 264 265। बोले प्रसादे सर्व दुखा नाम, जो कृपा को प्राप्त कर गया ठाकुर जी की, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तीन बहुत बड़े दुख है। सभी दुखों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जो प्रसाद प्राप्त कर लिया है उसको सभी दुख को क्या करता है? क्षय कर देता है। उसके सामने कोई भी दुख उसे परेशान नहीं कर पाता है। सभी दुखों को तीन भागों में बांटा गया है। बोलिएगा, आदि दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे अभी कितना अच्छा गर्मी चल रहा है, मौसम लू चल रहा है ना अभी, ये तो लू ही नहीं है, क्या बोलते हैं। अब फ्री का जो एसी चलता था उसमें बिजली बिल देना पड़ेगा, अभी फ्री में मिल रहा है, ले लेना चाहिए। दिन में भी लहर, रात में भी लहर। गर्मी वाली लहर क्या है कि रात दिन में ही चलती है, रात में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये तो दिन में भी और रात में दोनों चल रहा है। हवा से पेड़ हिल रहे हैं। एक देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। भूकंप आदि को प्राप्त हो जाना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, क्या है? आदि दैविकता। फिर आदि भौतिक, कोई मुझे अपना ही कष्ट दे रहा है, पड़ोसी हो, बगल वाला हो, कोई भी हो, आदि भौतिक। मच्छर करके ही होता ना, उसका मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन आता है, ठीक, खून पी ले बेटा, लेकिन खून भी पीता है और ऐसा काटता है दिन भर खुजली होती रहती है। ठीक, खून तू लेके जा, है 2-4 लीटर ले जा उसमें से, लेकिन काटता भी है। उसके बाद काटने के बाद इतनी खुजली होती है कि फिर इतना बड़ा हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सूजन हो जाती है वहां पर। फालतू ना दर्द कर रहा है ना, हमें कष्ट पहुंचा रहा है ना। आदि भौतिक बोलते हैं उसे। फिर आदि आध्यात्मिक, अपने मन के द्वारा हमें कष्ट मिलता है। जैसा हम चाहते हैं, घर परिवार समाज में नहीं होता है तो हमारा मन क्या होता है? खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। बोले ऐसा मेरे साथ हो रहा है, दुखी जीव दुखी हो जाता है। जैसे किसी वहां पर रसगुल्ला दिया जाए और पंडित जी को ना दिया जाए, पंडित जी दुखी हो जाएंगे। बोला हम पंडित जी, हमको तो मिलना चाहिए, हमें प्रमाणित किया कि पंडित जी को पूरी सब्जी चाहिए। प्रमाण के साथ मतलब पंडित जी लोग पूरी करने बहुत आगे होते हैं, उनको कुछ ना दे, पूरी सब्जी दीजिए, बोला हाँ मैं आता हूँ बस। कहने का मतलब है कि जो कृपा का भाजन हो जाता है, कृपा को प्राप्त कर जाता है, वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, उनकी इंद्रियां संयम हो जाती है और फिर सभी दुखों को सहन करने की उसके अंदर क्षमता हो जाती है। सभी दुख को ट्रैक कर लेता है। उसके बाद आगे कहते हैं इसमें कि भगवान को कृपा को प्राप्त करके संसार की जो 3 दुख है, 3 ताप है, उसको वो नष्ट कर देता है। क्योंकि कृपा का भाजन हो गया, कृपा का पात्र हो गया, कृपा प्राप्त कर गया भगवान का। फिर प्रसन्न चित्त हो, वो खुश रहता है। सबसे बड़ी चीज है, आज की दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, खुश ही नहीं रहते हैं। भगवत गीता, भागवत, रामायण सुनकर खुश रहना चाहिए। एटलीस्ट ऊपर से तो नहीं हंस सकते बाबा रामदेव जी की तरह उस शिविर में जाकर के, लेकिन होता ना, एक खुशी होनी चाहिए चेहरे के ऊपर। क्या नहीं, ऐसा नहीं होता? भगवत भक्ति दुखी रहेगा तो दुनिया वालों की क्या हाल होगी? वो तो ऑलरेडी बेचारे रो रहे हैं और उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाती है। किसकी? जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर गया है, उसकी बुद्धि बिल्कुल एक जगह रुक जाती है, भगवान पे रुक जाती है, कृष्ण भावनामृत में रुक जाती है। इसे बोलते हैं रियल प्रसाद। वो प्रसाद तो है ही जो खा रहे हैं, लेकिन ये रियल प्रसाद है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना। भगवान की भक्ति यदि हम कर रहे हैं इस दुनिया में, भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है कि भगवान हमसे भक्ति करा रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी पापालय में ना भक्ति करना, माला करना बहुत बड़ी चीज है। संगीत माधव प्रभु बोलते हैं कि हरि नाम प्रभु से मांगो, हे प्रभु मैं हरि नाम अच्छे से कर सकूं, ये मांगना चाहिए इनसे हमें। और भगवान हमसे माला जब करवा रहे हैं, ये भगवान की हमारे ऊपर क्या है? कृपा है। नहीं तो आप भगवा में निकलिए सर में, कितने लोग चैंटिंग करते हैं, कितने लोग सुबह जगते हैं,
8 बजे से पहले से निकलते नहीं है वो लोग। वो ठंडी में 2-4 दिन स्नान भी नहीं करते हैं। बोला क्या स्नान करना, चलो काम खत्म हो जाएगा। अब भक्त बेचारा जितना बार वॉशरूम जाएगा उतना बार स्नान करता है, स्नान कर करके ठंडा लग गया बेचारे को, है ना, ऐसा हो जाता है। मजबूरी है भक्त के साथ भी, बिना स्नान की उसको चैन ही नहीं आती है। इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा है। आचार्य कहते हैं इस कला भरी युग में यदि हम भक्ति कर रहे हैं, 2-4 माला कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मतलब भगवान हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं तू माला कर, मंगल आरती कर, जो भी कर, जहां भी कर, लेकिन कर तो वो उसे अपना समझते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए भगवान से करवाना चाहते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की लीला है, कृपा है। किसी को अब भगवान ही नहीं पूछेंगे कि मैं इसके ऊपर कैसे कृपा करूं, वो स्वतंत्र है ना। किसी को धन देकर कृपा कर देंगे तो किसी से धन छीन कर कृपा कर देंगे। तो ये नहीं करना चाहिए प्रभु हमसे तो छीन लिए, अरे ये कृपा है। जैसे प्रभुपाद जी धन छीन लिए पूरा, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान के हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं ना लीलामृत में कि अब जा करके प्रभु ने मुझे अपना बनाया है, अब मैं कहीं दिमाग नहीं लगाऊंगा, केवल कृष्ण पर दिमाग लगाऊंगा। अब भगवान की भक्ति करूंगा। ये सब कुछ तहस नहस हो गया, फैक्ट्री जल गई, आग लग गया, बिजनेस चौपट हो गया, पत्नी भाग गई, बच्चे अपने मन के हो गए, सब तहस नहस। अब क्या करो भैया, वृंदावन जाओ, मंदिर में रहो और भगवान की भक्ति करो, अब कुछ नहीं करना है। तो एक कृपा है कि नहीं भगवान की, एक कृपा सब पे मिलती है। कोई पूछा प्रभु जी हमारे ऊपर क्यों नहीं मिल रहा है? ये सबको नहीं मिलता है। बीए का पेपर एलकेजी के बच्चे को मिलेगा, अगर मिल भी गया तो पास होगा, वो फेल हो जाएगा। पास हो जाएगा बीए वाला पेपर, एलकेजी वाला बीए का पेपर दे दिया जाए ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का, भैया लिखो केमिस्ट्री ऑनर्स, पागल हो जाएगा वो एलकेजी वाला बच्चा, बोले क्या है। इसलिए आचार्य कहते हैं हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर की कृपा हमें भगवान देंगे, ताकि हम सह सके। अगर कहीं ज्यादा दे देंगे, वो जानते हैं इसको ज्यादा कृपा करी, तो फिर मंदिर में दिखाई बोलेगा जब से मैंने भक्ति की तरफ से उल्टा हो रहा है मेरे साथ। आप देख लीजिएगा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। सब नहीं बचा पाता है उस प्रतिकूल कृपा। तो किसी को धन देकर के, किसी को नौकरी देकर कृपा कर लेते हैं, नहीं करते हैं। वो जानते हैं नहीं मिले, भक्ति नहीं करे, इतना दिन से भक्ति करना, इसको दो, जरूरी है। ये सब कृपा है। किसी को रोडपति बना देते हैं, किसी को करोड़पति बना देते हैं, ये सब भगवान की कृपा है। सब तरह से कृपा करते हैं, हम अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जैसे द्रौपदी कितनी नजदीक थी, बहन मानते थे कृष्ण, कैसे कृपा किए, पहले उसको बेइज्जती कराओ, है ना, असत सभा में, तब जाके फिर उसकी लाज को बचाओ। उसके 10 पुत्रों को मरवा दिया सुदामा से, आप देखिए पहले उसके 10 पुत्रों को मरवा दिए, और छोटे छोटे बच्चे। क्या होता है, सुदामा ने गया रात में और तलवार से खच 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 5 बच्चों को काट दिया। ये आताताई बोलते हैं सुदामा को भगवद गीता में। आताताई मतलब जो दूसरे घर में आग लगा दे, बच्चों को, सोए हुए बच्चों को मार दे, जला दे, वो आताताई होता है। जो दूसरे की स्त्री को हत्या कर लेकर भाग जाए, आताताई होता है। दूसरों के धन को चुरा ले, आताताई होता है। इसको आताताई की श्रेणी में डाला जाता है। वैसे अश्वत्थामा को भी, जो द्रौपदी के 5 बच्चों को हत्या कर दी, वैसे द्रौपदी के द्वारा फिर उसे क्षमा भी करवाते हैं। ये सब भगवान की लीला है ना। बोले क्षमा कर दो, द्रौपदी ने क्षमा कर दी। बोला अश्वत्थामा मेरे गुरु पुत्र है, इसलिए इन्होंने जो गलती किया हमने गलती नहीं करने वाली है। फिर पांडव क्या कर दिए, हस्तिनापुर से विहीन कर दिए, वनवास 14 साल अज्ञातवास। अर्जुन को तो दोबारा मिला ना अज्ञातवास, 1 साल का और मिला पाशुपाश अस्त्र प्राप्त करने के लिए। देखिए भगवान की लीला है, कृपा करने के लिए। वो जानते थे कि इस अस्त्र के द्वारा ही जयद्रथ मरेगा,
आज जयद्रथ मरने वाला नहीं था, बोले इसको अज्ञातवास दिलवाऊंगा, तब जाके 1 साल जाएगा, शिव जी कृपा प्राप्त करेगा, तब उस अस्त्र को शिव जी देंगे, तब जाकर के जयद्रथ को ये मारने वाला है। ये क्या है? कृपा नहीं है। अर्जुन को बोलते हैं लो 1 किलो मूंगफली फोड़ के खाते रहो, क्या दिक्कत है, मैं बैठा हूं। भगवान की कृपा उनके अनुसार होती है, हम अपने तराजू के अनुसार नहीं लेके बैठ सकते हैं। भगवान हमारे अनुसार कृपा करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने अनुसार करेंगे, क्योंकि वेदा हम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम वेदना कश्चन। उनको भूत, वर्तमान और भविष्य सभी जीवों का ज्ञात है। और हमें ज्ञात है कि 5 साल पहले हम क्या खाए थे संडे को, जनवरी महीने में, याद है? नहीं याद है। तो उनको मालूम है कि किस भक्त को किस समय कैसे कृपा करनी है। हम कितना भी चिल्लाते रह जाएंगे, भगवान देने वाले नहीं है। वो जानते हैं कि अगर इस समय इसको दे दूंगा तो फिर भक्ति से सीधा आउट हो जाएगा। इसको अभी नहीं, अभी वेट करो, जस्ट वेट, नहीं बोलते जस्ट वेट, नॉट वेलकम, आउट, सिट आउटसाइड, बाहर बैठो, नहीं बोलते हैं जस्ट बाहर बैठो भाई, कैदी नंबर 24 बाहर बैठिए, तो बाहर बैठ करिए। ये भगवान की बहुत बड़ी लीला है। भगवान अपने अनुसार कृपा करते हैं। प्रहलाद को कितना कष्ट झेलना पड़ा। अब देखिए कि हाँ नहीं मारा गया, पहाड़ से गिराना, सर्पों के बीच में, हाथी के नीचे, खुद माता के द्वारा जहर, माँ को अपने बेटे को जहर देती है महाराज, लेकिन टेस्ट ले रहे हैं भगवान। नरसिंहदेव जब आते हैं तो रोते हैं, कहते प्रहलाद बेटा मुझसे देर हो गई आने में, माफ कर देना। पहले कृपा करते हैं, कैसे? इस तरह से लीला दिखाएंगे, देखो मेरे भक्त इतने बलवान होते हैं, सब कुछ सह लेते हैं। यह कृपा है भगवान की। कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करना है, ये सब उनको मालूम है। माइक भी कृपा नहीं कर रहा है, इस पे कृपा करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो दीजिए, माइक कृपा नहीं कर रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री राधे श्री राधे हरि ओम। हरे कृष्ण। और फिर भगवान कहते हैं जिस दिन मेरी कृपा हो जाती है, ऐसे कहते हैं शाश्वतम पदम अव्ययम, उससे अव्यय पद भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। वहां तक जाने के लिए इसी सब उपाय लेना पड़ा हमें। सभी कर्मों को दो, आश्रय में जाओ, कृपा को प्राप्त करो। कृपा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भगवान की कृपा कैसे कैसे होती है, तब जाके धाम मिलेगा। ऐसे मूंगफली नहीं कि फोड़ो और सीधा चिड़िया बादाम पर खा जाओ, नहीं, इतना आसान नहीं धाम मिलने वाला है। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब भगवत धाम मिलेगा। ऐसे आसानी से मिल जाएगा? क्या लग रहा है आपको, मिल जाएगा? यार ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को पाए, पुराणों में पढ़िए, उनके हड्डियों से पहाड़ बन गया था, तब 6 महीने में मिले, तब 6 महीने में मिले। मीरा पिछले जन्म में माधवी गोपी थी ब्रज की, उन्होंने शपथ लिया था, भगवान गिरधारी को देखते देखते अपने प्राण छोड़ दी। इसलिए मीरा ने बोला कि मैं शादी करूंगी तो केवल गिरधर गोपाल से। इसलिए इस तरह से भगवान की जब हम सेवा करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या है, नित्य है और अविनाशी है, जहां जाने के बाद आदमी वापस नहीं आता। यद गत्वा तद धाम श्री वैकुंठ गोलोक धाम की। इस श्लोक में यही कर रहे हैं कि अपने सभी कर्मों को करते हुए मेरे लिए करो, फिर मेरी कृपा प्राप्त करो, और उसके बाद मेरे धाम को प्राप्त कर जाओ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की,
ताई गौर प्रेमानंदे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने बोलिए
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय हो गौरान्विता जय हो गौरान्विता जय हो प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय जय नित्य गौर हरि बोल जय गौर जुगधर हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे